हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज मिसलिनियस एग्जाम्पल 23 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा। एंड हमें क्या प्रूफ करना है, एन की पावर ए की पावर एन जो है इतना है, ठीक है, और एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 23 है हमारा मिसलिनियस का। तो ए मैट्रिक्स हमें जो गिवन है वो है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट। और आपको क्या करना है, प्रूफ एन की पावर ए की पावर एन जो है वो इक्वल है आपका कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, यहाँ एन होगा, और कॉस एन थीटा, और एन जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है। अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे ए में, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, सॉरी एन की पावर 1 ना, यहाँ पे 1 कर दिया हमने, तो ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इस वाले में पुट करेंगे, एन की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो कॉस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम एन की जगह पे के रख के पुट करते हैं, के रखते हैं तो क्या आएगा, तो एन की पावर क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। क्लियर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, एन की जगह पे k प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे एन की जगह पुट करते हैं तो ए की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा। इतना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लग रहा है कॉस ए प्लस बी का। अगर इस थीटे को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला क्या लग जा रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जा रहा है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जा रहा है, और यहाँ पे माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो आपके कंफर्ट के लिए मैं ये दोनों फॉर्मूले यहाँ साइड में लिख देती हूँ, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, साइन ए साइन बी, करेक्ट। और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हम लिखेंगे तो वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस जो साइन यहाँ होता है उस साइन यहाँ पे होता है, और इसके बाद क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, करेक्ट, यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, बस अब इसे क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना। तो यहाँ पे देखिए ए की पावर के प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, कि ए की पावर, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या आएगा, कॉस ए क्या है यहाँ पे के प्लस 1 एंड कॉस बी क्या है, थीटा, करेक्ट। इसी तरह यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस 1 के प्लस 1, और यहाँ पे इनकम्प्लीट कर दिया है, देखिए हम फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या था, कॉस ए हो गया, कॉस बी हो गया आपका, प्लस सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का होगा, एंड इसके बाद साइन ए और साइन बी यहाँ पे लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये एक लाइन में है, ठीक है। अब ये वाला बात करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो पहले क्या होगा, साइन ए कॉस ए सॉरी कॉस बी प्लस में, ये इसी लाइन में है, ठीक है, कॉस ए, और उसके बाद कॉस के प्लस 1 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट, यही होगा पक्का। इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का साइन ए प्लस बी लगाना है, तो माइनस तो ऐसे पुट कर देंगे, हम इस वाली लाइन पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा, कॉस बी प्लस कॉस ए और यहाँ पे साइन बी, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। हमने यही फॉर्मूले बस यहाँ पुट कर दिया और ए की जगह पे के प्लस 1 लगाया है और बी की जगह पे थीटा लगाया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया है हमने। इसके बाद फिर आगे यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, अब अपोजिट साइन होता है, ठीक है, फिर माइनस ए और माइनस बी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सो डैट की कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, ठीक है। ये हमारा के की पावर ए की पावर के प्लस 1 आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब के की पावर ए प्लस 1 को हम ए इंटू के की पावर के लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब देखिए इसको, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला बना है, आपका इसी का तो फॉर्मूला बना है ना। हमारा ए क्या था, हमारा ए था, यहाँ देखिए हमारा ए था ये, करेक्ट, दिस वन। और उसके बाद हमने के की वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली, यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, करेक्ट, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, जो कि हमें क्या करना है, वही हमें प्रूफ करना है। तो वही आ जाएगा हमारा, देखो देखिए ये क्या लिखा, ए की पावर के प्लस 1, इसको हम ए इंटू ए की पावर के लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्या है हमारा, ए है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये है। और हमने ए की पावर क्या निकाला था, वो निकाला था कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा और कॉस के थीटा, यही निकाला था, ठीक है। अब ये क्या, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इन दोनों का जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, के की पावर ए की पावर के प्लस 1, जो कि हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। इसको शॉर्ट में अब क्या लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो आइए लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसी को, तो ये इसे को ओपन करके हमने ये लिखा है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए की पावर के प्लस 1, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कॉस के प्लस 1 थीटा के थीटा प्लस थीटा साइन के थीटा प्लस थीटा माइनस का साइन के प्लस के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है आपका, ए की पावर के प्लस 1, जो कि हमने ये ओपन करके इसे पूरा फॉर्मूला लगा के यहाँ लिखा था, उससे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इक्वल है हमारे किसके, ये हमारे इक्वल है। आप इसे चाहो तो यहाँ थीटा बाहर लेके भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्यूरेट, वैसे करके लिख देते हैं, कोई नहीं। तो के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस थीटा कॉस के प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर थीटा, ठीक है। तो ये हेंस प्रूफ, आपका क्या प्रूफ हो गया कि जो ए की पावर n है, ए की पावर जो n है वो किसके इक्वल है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।